नमस्कार, मैं अर्णिमा द्विवेदी और बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक बुजुर्ग दंपति को मदद करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी ने ऐसी पलटी खाई जिसके बाद उन्हें मुझे नहीं लगता कि किसी का मुंह देखने की ज़रूरत होगी। बाबा का ढाबा, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड तो आपने ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा नाम से जितने भी ट्रेंड वायरल किए गए उनसे रूबरू भी होंगे आप। बाबा का ढाबा कहाँ है, शायद अब ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। वो बाबा कौन है ये भी बच्चा बच्चा जानता है। उस बाबा के ढाबे पर क्या क्या मिलता है, अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो आप भी ये जानते होंगे। तो दिल्ली के मालवीय नगर में चल रहे एक ढाबे को बुजुर्ग दंपति जब नहीं चला पा रहे थे तो एक गौरव वसन नाम के शख्स ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के उस बाबा के ढाबे को फेमस कर दिया। ये कहानी हम सब जानते हैं। उसके बाद वहाँ पर लोगों की कतार लगने लगी, भीड़ लगने लगी। खाना बनाने के लिए उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ी और भरपेट लोगों को खाना देने के लिए भी समय कम पड़ने लगा उनके पास। ये कहानी भी हम सब जानते हैं। लेकिन अब बाबा का ढाबा नाम के इस सोशल मीडिया ट्रेंड से जो कहानी बाहर निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं हमें चौंका सकती है। दरअसल बाबा का ढाबा के मालिक, वो बुजुर्ग दंपति, वो बाबा जिनकी मदद करने का दावा गौरव वसन कर रहे थे और जिनको हम गौरव वसन के थ्रू जानते हैं, उस सोशल मीडिया पर हुए वायरल पोस्ट के थ्रू जानते हैं, उन्होंने उसी गौरव के ऊपर एक कंप्लेन रजिस्टर कराई है, एक एफआईआर दर्ज कराई है कि अब तक बाबा का ढाबा नाम पर जितनी भी फाइनेंशियल मदद आ रही थी, जितनी भी पैसे मिले हैं मदद करने के लिए, उन सब का गबन किया है गौरव वसन ने। जी हाँ, ये कंप्लेन दर्ज कराई गई है बाबा का ढाबा के ओनर की तरफ से, उस बुजुर्ग दंपति की तरफ से जिसका नाम सोशल मीडिया पे वायरल करने के बाद बाबा का ढाबा फेमस हो गया था। तो ये कंप्लेन जो रजिस्टर कराई गई है, इसकी छाप जब देखिए सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा वायरल हुआ था तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंची थी, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक पहुंच गई थी। कई जाने माने चेहरे बाबा का ढाबा पे आ रहे थे। वैसे ही जब ये गबन वाली बात आती है, जब गौरव वसन के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करने की बात आती है, तो ये बात भी किसी से छुपी नहीं, ये बात भी आग की तरह से सोशल मीडिया के थ्रू फैल गई और ये बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक भी पहुंची। और अब इस बात पर रिएक्शन आया है एक्टर आर माधवन का। जी हाँ, माधवन ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर ये बात कही है कि गौरव वसन और उस जैसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा का ढाबा को फेमस करके एक बुजुर्ग दंपति की मदद करना एक अच्छा काम है। और अगर इसकी जांच में ये निकल के आता है कि गौरव वसन कहीं से भी गिल्टी नहीं है, उन्होंने कोई भी गबन नहीं किया है, तो हमें इस इंसान की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जो कि हम करेंगे और हम अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि इस जैसा काम करने वाले लोग कई बुजुर्ग लोगों की, कई गरीब लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आर माधवन का तो ये रिएक्शन आया है। दरअसल पूरी बात ये है कि कहीं ना कहीं बाबा का ढाबा के बुजुर्ग दंपति को ये लगता है कि जितनी भी आर्थिक सहायता उन तक पहुंचनी चाहिए थी वो उन तक नहीं पहुंची है और इसके पीछे गौरव वसन का हाथ है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 18 से 20 लाख रुपए तक का गबन किया है। वो आर्थिक सहायता बाबा का ढाबा तक के ओनर्स तक नहीं पहुंचाई गई है, वो गौरव वसन ने अपने पास रख लिया है। तो इस तरीके के इल्ज़ाम फिलहाल तो सामने आ रहा है, जिसकी जांच भी की जा रही है। वहीं गौरव वसन का भी ये कहना है कि चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है। मुझे अब तक जितनी भी आर्थिक सहायता इस बाबा का ढाबा नाम पे मिली है, मैंने पूरी इन लोगों को अलग अलग तरीके से इन्हीं के हवाले कर दी है। लेकिन अगर कोई है जो मेरे बारे में गलत चीज़ें फैला रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जांच हो और उन लोगों के ऊपर भी
केस दायर होना चाहिए कि मेरी मेहनत को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो फिलहाल तो बाबा का ढाबा अब एक मददगार ट्रेंड से एक कंट्रोवर्शियल ट्रेंड बन गया है और फिलहाल यहाँ पर इस बुजुर्ग दंपति का कुछ और कहना है और जिस शख्स ने इनकी मदद की उसका कुछ और कहना है। तो मामला पूरी तरीके से यहाँ पर इस बात का है कि आखिर बाबा का ढाबा ट्रेंड के पीछे किस तरीके के इंटेंशंस थे, क्योंकि जो इंटेंशन शुरुआत में हमारे सामने आए थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, वो तो किसी की मदद करने के लिए थे, लेकिन जिसकी मदद की जा रही है अगर वही इंसान इल्ज़ाम लगा रहा है तो कुछ तो वजह इसके पीछे, कुछ तो कहानी इसके पीछे होगी। आपको क्या लगता है, क्या बाबा का ढाबा ट्रेंड एक अच्छे इंटेंशन से लगाया गया था या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिस्चीवियस है इसके पीछे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।